देखो इधर, जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो देख रहे थे वो देख रहे नरजनन तंत्र के बारे में। और नरजनन तंत्र के बारे में तो अब देखो यहाँ पर अपन ने वृषण के कार्य पढ़े थे, अधिवृषण के पढ़े। जैसे अब शुक्रवाहिनी जो होती है, ये शुक्रवाहिनी क्या काम करेगी? शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को कहाँ पहुँचाने का काम करती है? शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को जो शिशन जो है वहाँ पर अर्थात मूत्र मार्ग तक पहुँचाने का कार्य करती है। कौन? शुक्रवाहिनी। उसके अलावा अगर शुक्राशय की बात करते हैं यहाँ पर, ये शुक्राशय जो है अगर इधर देख लें अपन तो ग्रंथियाँ जो हैं एक तो होती है शुक्राशय। शुक्राशय जो है ये क्या काम करता है? एक थैलीनुमा संरचना है जो कहाँ खुलता है? ये सबसे पहले तो एम्पुला में अर्थात शुक्रवाहिनी के साथ शुक्रवाहिनी के एम्पुला में खुलता है। शुक्रवाहिनी के एम्पुला में खुलता है। क्लियर? उसके अलावा क्या काम करता है? ये सीमन जो होता है, सीमन या वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता क्या करता है? लगभग 60% भाग क्या करता है? ये बनाता है। उसके अलावा अगर देखते हैं तो ये शुक्राशय जो है, इस शुक्राशय के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। इसके द्वारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स का स्त्रावण किया जाता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है ये क्या काम करती है? देखो, एक तो शुक्राणुओं को सक्रिय करता है, ये शुक्राणुओं को सक्रिय करता है। दूसरा इसका मेजर काम जो होता है वो कौन सा है? दूसरा काम होता है कि यह काम मादा के अंदर जैसे ही इंसेमिनेशन की प्रक्रिया होती है, इंसेमिनेशन की प्रक्रिया कैसे कि शिशन के द्वारा जो सीमन जो है उसको कहाँ छोड़ा जाता है? मादा की योनि के अंदर। और मादा की योनि में कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन्स पहुंचकर उसके अंदर क्या कर देते हैं? जो यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है अर्थात जो जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र होता है, उस मादा जनन तंत्र की जो जनन किसको बोल सकते हैं? ये वेजाइना जो होती है, वेजाइना और यूट्रस जो होता है उसमें क्या कर देता है? ये तरंगे उत्पन्न करता है, जिसके कारण शुक्राणु आसानी से क्या कर जाते हैं? गति कर जाते हैं। अर्थात ये क्या करता है? इसमें मादा के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, इसका संकुचन का कार्य करता है, संकुचन का कार्य करता है। और इस संकुचन के कारण कौन? शुक्राणु जो है आसानी से कहाँ पहुँच जाते हैं? अंडवाहिनी तक पहुँच जाते हैं, अर्थात निषेचन स्थल तक पहुँच जाते हैं। तो ये मेन काम किसके हैं? शुक्राशय के। क्लियर? अगर दूसरी जो जनन ग्रंथि, सहायक जनन ग्रंथि जो है वो प्रोस्टेट ग्रंथि, इस प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करते हैं अपन। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो है अगर यहाँ बात कर लेते हैं किसकी? प्रोस्टेट ग्रंथि। देखो, प्रोस्टेट ग्रंथि पहली बात तो एक जोड़ी होती है, खुलती कहाँ है? प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ खुलती है? मूत्र जनन नलिका में या मूत्र जनन नलिका, इसको बोल सकते हैं मूत्र मार्ग में खुलती है।
और इसके द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है? इसके द्वारा बाइकार्बोनेट, लिपिड और बाइकार्बोनेट, लिपिड, सिट्रिक एसिड आदि का स्त्रावण किया जाता है। आदि का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। अब देखो ये बाइकार्बोनेट क्या काम करता है? जो शुक्राणु जो होते हैं, अगर शुक्राणु कहाँ पहुंचेंगे? मादा की योनि के अंदर, और मादा की योनि की जो पीएच होती है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। और अम्लीय पीएच पर शुक्राणु क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। तो ये मादा की योनि में जाकर, मादा की योनि में माध्यम को हल्का क्या कर देता है? हल्का क्षारीय बनाता है। क्योंकि वास्तव में तो मादा की योनि की पीएच कितनी होती है? वो सॉरी माध्यम कैसा होता है? अम्लीय है। और जो सीमन की पीएच कितनी होती है? वीर्य की पीएच कितनी होती है? 7.4। तो क्या होता है? हल्का क्षारीय। तो अम्लीय माध्यम में जाएगा तो शुक्राणु क्या हो जाएंगे? या तो डेड हो जाएंगे या निष्क्रिय हो जाएंगे। तो ये क्या बाइकार्बोनेट आयन जो क्या होगा कि मादा की योनि में पहुंचकर जो मादा के योनि का जो माध्यम जो है उसको क्या कर देता? हल्का क्षारीय बनाता है। क्लियर? तो ये इसका क्या है? मेन काम है इसका। उसके अलावा यहाँ पर और भी जैसे स्पर्मीन है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो है वो भी स्त्रावित होते हैं। तो उसके अब बात करते हैं यहाँ पर काउपर्स ग्रंथि की। कौन सी? काउपर्स ग्रंथि। और इस काउपर्स ग्रंथि के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है? ये काउपर्स ग्रंथि खुलती कहाँ है? पहली बात तो मूत्र जनन मार्ग में, मूत्र जनन मार्ग में खुलती है। कहाँ खुलती है? मूत्र जनन मार्ग में। दूसरी बात कितनी होती है? एक जोड़ी। तीसरी बात करते हैं तो इसके द्वारा किसका स्त्रावण किया जाएगा? इसके द्वारा म्यूकस, श्लेष्मा का स्त्रावण, श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है। जो किसका काम करेगा? लुब्रिकेंट का काम करेगा, नहीं करेगा। अर्थात जो नरजनन तंत्र अर्थात शिशन और जो मादा जनन तंत्र जो है अर्थात योनि जो का मार्ग जो है उसको क्या कर देता है? ये चिकना बनाने का कार्य करता है। क्लियर? तो ये थी कौन? काउपर्स ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय। और एक छोटी सी और बात करते हैं यहाँ पर किसकी? सीमन की या वीर्य की। वीर्य जो है वो क्या है? शुक्राणु प्लस सेमिनल प्लाज्मा प्लस सेमिनल प्लाज्मा, शुक्राशय द्रव प्लाज्मा। तो ये जो होता है ये तो होता है लगभग 10%। उसके अलावा जो ये बन जाता है ये बनता है लगभग 90% जो है 90% माध्यम का निर्माण। अर्थात इसमें जो लगभग 60% जो भाग जो है वो तो बनाया जाता है किसके द्वारा? शुक्राशय के द्वारा। और जो लगभग 25 से 30% जो भाग बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा। तो ये तो है प्रोस्टेट ग्रंथि, सॉरी शुक्राशय। और ये जो है ये क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। इन दोनों के द्वारा इसका, उसके अलावा जो लगभग इसमें 10% क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। तो ये सब तीनों चीज़ें मिलकर के इसका निर्माण करती हैं वीर्यक। और इसकी पीएच कितनी होती है? पीएच जो होती है वो होती है लगभग 7.4। अर्थात ये कैसा रहता है? हल्का
क्षारीय तरल पदार्थ है, हल्का क्षारीय तरल पदार्थ है जो मानव के जनन तंत्र जो है उसके द्वारा अर्थात शिशन के द्वारा क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। कहाँ छोड़ा जाएगा? मादा की योनि के अंदर। क्लियर? तो इस तरीके से ये अपना क्या था, नर जनन तंत्र। तो ये नर जनन तंत्र अपन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन मादा जनन तंत्र। क्लियर?